जय श्री कृष्ण दोस्तों। जब मैंने राधा रानी के नाम का जप करना शुरू किया तो कुछ ऐसा महसूस हुआ जो शब्दों में वर्णन करना कठिन है। शुरुआत में सिर्फ एक साधारण भक्त थी, लेकिन राधा नाम के प्रभाव ने मेरे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाए। रात के समय में जब उनका नाम लेती हूँ तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे पुकार रहा है। कभी फूलों की महक आती है तो कभी बच्चों की हंसी सुनाई देती है। यह सब इतना वास्तविक और दिव्य लगता है कि मैं चकित रह जाती हूँ। कभी कभी डर भी लगता था, लेकिन उस डर में भी एक अनोखी मिठास थी। यह अनुभव मुझे यह सिखाने के लिए काफ़ी था कि राधा रानी के नाम केवल एक शब्द नहीं बल्कि दिव्यता का जीवन स्वरूप है। कहते हैं कि राधा रानी का नाम जपने से हर मनोकामना पूरी होती है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि उनके नाम का जप करते हुए कोई अद्भुत और रहस्यमयी अनुभव हो सकता है। एक साधारण भक्त की कहानी है जो हर दिन राधा रानी के नाम जपती थी। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि जब भी वह आंखें बंद करती उसे दिव्य अनुभूति होती। वह वृंदावन की गलियों में अपने आप को महसूस करता। फूलों की सुगंध, मुरली की मधुर धुन और एक शांतिमय ऊर्जा, सब कुछ वास्तविकता सा प्रतीत होता। एक बार जब उसने ध्यान लगाया तो उसे एक दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे राधा रानी स्वयं उसे आशीर्वाद दे रही हो। यह अनुभव उसे सीखा गया कि भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और समर्पण में है। राधा और कृष्ण का नाम साथ में लिया जाता है क्योंकि राधा वह आधार है जिनके बिना कृष्ण का अस्तित्व अधूरा है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले उन्होंने राधा का ध्यान किया। राधा का प्रेम और भक्ति सृष्टि का मूल स्रोत है। वृंदावन की वह पावन भूमि जहाँ राधा ने अपने चरण रखे आज भी भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार मानी जाती है। कहते हैं जब गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर दौड़ पड़ती थी तो राधा सबसे पहले पहुंचती थी, लेकिन उनके प्रेम में कभी अधिकार या वास्तविक का भाव नहीं था। उनका प्रेम निस्वार्थ और शुद्ध था। एक बार श्री कृष्ण ने राधा से पूछा, राधे तुम्हारी इस भक्ति का रहस्य क्या है? राधा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कृष्ण मेरी भक्ति का कोई रहस्य नहीं है, तुम ही मेरे भीतर हो और तुम्हारे यही सत्य है। राधा का नाम केवल भक्ति का प्रतीक नहीं है बल्कि आत्मा और परमात्मा के उस अटूट बंधन का प्रतीक है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। संत तुलसीदास ने कहा था, यदि राम का नाम मोक्ष देता है तो राधा का नाम प्रेम में डूबा हुआ मोक्ष है। यह वह मार्ग है जो सीधे कृष्ण के हृदय तक पहुंचता है। वृंदावन के एक संत ने कहा था, जब मैं राधा का नाम लेता हूँ तो कृष्ण स्वयं दौड़ चले आते हैं। एक बार एक भक्त जंगल में भटक गया। उसने भूख और प्यास से निराशा होकर राधा का नाम पुकारा। कहते हैं उसी जंगल में उसको रास्ता मिल गया। यह कोई साधारण घटना नहीं है बल्कि राधा नाम कीर्ति का प्रमाण है। राधा नाम का जप कैसे करें? वट शांत मन में एकांत में बैठ सच्चे हृदय से राधा का जाप करें। अपनी सभी चिंताओं और इच्छाओं को राधा रानी के चरणों में समर्पित कर दें। फिर नियमित जाप करें और अनुभव करें कि राधा रानी की कृपा आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। निष्कर्ष, राधा नाम केवल एक उच्चारण नहीं है बल्कि यह प्रेम, भक्ति और दिव्यता का प्रतीक है। कहते हैं जो सच्चे मन से राधा का नाम लेता है वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर भगवान की शरण में जाता है। नाम जप के कई प्रकार होते हैं जो मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं। वन वांचिक जप, वाचिक जप, इस प्रकार में व्यक्ति स्वर से मंत्र का उच्चारण करता है। यह सबसे सामान्य प्रकार का जप है जिससे व्यक्ति मंत्र को आवाज में बोलता है। दो मौन जप, मौन जप इस प्रकार का है, व्यक्ति मुंह से उच्चारण नहीं करता बल्कि मंत्र को अपने अपने में साइलेंट
जपता है। यह चुपचाप मानसिक रूप से किया जाता है और ध्यान केंद्रित करने में सहायक होता है। लिखित जप इस प्रकार है, व्यक्ति मंत्र या नाम को लिख कर जपता है। यह लेखन द्वारा मानसिक और आत्मिक संतुलन को बढ़ावा देता है। कृष्ण नाम जप, इसमें विशेष रूप से भगवान कृष्ण के नाम का जप किया जाता है। यह भक्ति साधना का एक प्रमुख तरीका है। 5 हृदय जप, इसमें व्यक्ति मंत्र का जप करने में हृदय दिल में करता है, यानी पूरी तरह से मानसिक और भावनात्मक स्तर पर इसे अनुभव करता है। 6 है समूह जप, कीर्तन जप, इसमें कई लोग एक साथ मिलकर मंत्र का सामूहिक रूप से उच्चारण करते हैं। यह अक्सर धार्मिक समारोह में किया जाता है और इसे समूह की भक्ति को सुदृढ़ करने के लिए माना जाता है। इन विभिन्न प्रकार के माध्यम से व्यक्ति अपनी भक्ति, ध्यान और आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो जाता है। तो आइए राधा रानी का नाम स्मरण करें और उनके अनंत प्रेम में डूबकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। आप सभी का यह भी प्रश्न है कि राधा रानी कलयुग में दर्शन देती है कि नहीं। इसका जवाब है जी हाँ, कलयुग में राधा रानी का दर्शन संभव है। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप सर्वदा अविनाशी और उनका आशीर्वाद और उपस्थित हर युग में अपने भक्तों के लिए उपलब्ध होती है। कई भक्तों का मानना है कि राधा रानी अपनी कृपा और आशीर्वाद से कलयुग में भी अपने परम भक्तों के पास विशेष रूप से प्रकट हो सकती है। राधा रानी के दर्शन और उनकी उपस्थित एक दिव्य अनुभव है जो सिर्फ सच्चे भक्त और समर्पण के साथ संभव है। उनके दर्शन किसी न किसी रूप में, चाहे वह दिव्य अनुभूति के रूप में हो या फिर सपने में या कोई अद्भुत घटनाओं के रूप में, भक्तों के जीवन में हो सकते हैं, और खासकर राधा नाम जप करने से। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।